बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी था, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की ऑल टीम 172 रन बनाकर आउट हो गई है। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 185 रन का हदफ दिया है। आज हालत देखे कि व्हाइट वॉश होने को जा रहे हैं। अबे बगैर तो कम से कम व्हाइट वॉश से तो अपने आप को बचा लो। बांग्लादेश जैसी टीम अब पाकिस्तान को पाकिस्तान के होम ग्राउंड में इनके घर में घुस के घुसा दिया। और बाबर आजम को देखिए कि 18 बॉलों पे 11 रन बनाए। अब अगर सोशल मीडिया में किसी के अंदर जिगर है या दम है तो वो जरा स्क्रीन के आगे आके बोले कि किंग कर लेगा। बॉब्जी द किंग। और जिस तरह की हॉरिबल शॉट पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उनके खिलाफ खेली और जिस पुअर टेक्निक के साथ वो खेले हैं और जो शॉट्स मारे हैं, जिस तरह आप बाबर आजम का शॉट देखें, जिस तरह आप शान मसूद का शॉट देखें, जिस तरह रिजवान अपनी पहली बॉल ही खेले आके जो स्लिप में इनका कैच उड़ा, उनके फीट मूवमेंट्स देखें जरा, वो बॉल के ऊपर ही नहीं आ रहे। या रिजवान जो पहली इनिंग में भी आउट हुए हैं, आप उनका देखिए जरा, तो ऑब्वियसली वो डरा के आउट कर रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपके चंदा बैट्समैन जो है, जो मेन बैट्समैन है, वो लाइन में ही नहीं आ रहे, लाइन कवर नहीं कर रहे, पीछे जा रहे हैं, तो इट्स सौरव गंगोली के जो भाई है, मैं अक्सर उनका नाम भूल जाता हूं। मैं उनका इंटरव्यू करने गया तो मैंने उनसे उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बताया, इतना तो स्ट्रक्चर हमारा नेशनल स्ट्रक्चर नहीं है। और हम बातें करते हैं कि हम उसको हरा देंगे, हम एशियन टाइगर हैं, हम वो टाइगर हैं। ना हमने प्लेयर्स तैयार किए हैं, ना हमने कोई बैकअप तैयार करने के लिए कभी कोई वर्क किया है। और आज हमारी ये हालत है कि बांग्लादेश के खिलाफ 4 रोजा टेस्ट मैच है। पहला दिन बारिश की नजर हो गया। 4 रोजा टेस्ट मैच के अंदर भी आज हम टी से पहले आउट हो गए हैं। ये हमारी हालत है। और आज के दिन के 45 ओवर 55 ओवर पता नहीं पड़े हुए हैं, तो बांग्लादेशी हो सकता है आज ही निपटा दें आपको। तो ये भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि टेस्ट मैच का पहला दिन जाया हो गया और अगले 3 दिनों के अंदर एक टीम आई और आपको मार के चली गई। मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेली, मुझे ये हालत देखकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं कोई 1 महीना हो गया ये कहते हुए कि आपके मोहसिन नकवी साहब, सर जी, आपको गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। ये वनडे की क्रिकेट नहीं आपकी चलेगी। ये लड़के भूल गए 4 रोज़ा क्रिकेट खेलना कि आप बाबर को देखें, उसी शॉट्स पे आउट हो रहा है। आप अभी मैं उसको बोला था शान मसूद के डिसमिसल्स निकालें, हर बार कट खेलते हुए आउट हो रहे हैं। भाई आप अपने आप को देखो, आपकी पोजीशन खराब हो गई है। अब आपकी कप्तानी छोड़ें, आपकी तो टीम में जगह नहीं बन रही। जो क्रिकेट का हाल पाकिस्तान का हो गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आ रही है बैटिंग में, मेरे ख्याल से ऐसी हमने कभी नहीं देखी। और अपना स्कोर करके जा रहे हैं, कोई टीम के लिए नहीं खेल रहा। लिटन दास ने 100 किया ना, अपनी टीम को मुश्किल से निकाला, 26 पे 6 आउट है। तो उसके बाद आप देखें कि उन्होंने 262 रन बना लिए हैं। तो बस यही अप्रोच की कमी है, या एबिलिटी इतनी है, या सिर्फ इतना स्कोर कर लेते हैं कि हमारा अगला मैच पक्का हो गया। यही चलता हुआ आ रहा 5-6 साल से, और जिसकी वजह से ये क्रिकेट का हाल हुआ पाकिस्तान की। मतलब आपने कल 26 पे 6 आउट करके भी इस टेस्ट मैच को वार दिया। इस टेस्ट मैच को हम फिर हार रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती यार? मतलब बांग्लादेश को 180 समथिंग चाहिए और उन्होंने 5 ओवरों में 35 के 37 ठोक भी दिया है। इसी पिच पे, जिसी पिच पे पाकिस्तान 170 पे ऑल आउट हुआ है। मतलब मैं घंटा करूं इनको, मुझे बता दो ना, मैं अब इनका क्या करूं? बात यह है कि पाकिस्तान ने 1200 रन की लीड तो नहीं ली है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। मेराबाद हाफिज साहब इतने खुश हैं, 200 रन के करीब लीड ले ली। मैं कहीं जा रही हूं। पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई है सेकंड टाइम टेस्ट मैच में। पाकिस्तान के बैटर्स बेहतर खेल नहीं पेश कर पाए हैं। अगर आप सारे के सारे शॉट्स देखें जहां पर पाकिस्तान ने अपनी विकेटें जाया की हैं, देखिए जो रन ऑन बोर्ड किए हैं, इस पे हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में अगर कोई सबसे बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है तो उसका नाम है बाबर आजम, या फिर ये कहें फ्लॉप आजम, या फिर आप सब जानते हैं काहे का किंग। जी हां, पाकिस्तान टीम के कुछ प्लेयरों को किंग कहते हैं, लेकिन ये कौन से किंग हैं अब दुनिया को पता है। सबसे बड़ा भर्ती घोटाला पिछली 16 पारियों में बाबर आजम एक बार भी टेस्ट क्रिकेट में 50 का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं।
तो मेरे ख्याल से रमीज़ राजा उनके बड़े वेलविशर हैं, जो रमीज़ राजा सारी दुनिया में उनको सेव करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं ना, उनको डिफेंस करने के लिए। मेरे ख्याल से जो बाबर आजम है वो रमीज़ राजा को कॉल करें, या रमीज़ राजा बाबर आजम को कॉल करें, और जो टेक्निक वो दुनिया भर को उनकी बता रहे थे मसले मसाइल, वो बाबर आजम को पर्सनल में बताएं, ताकि फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो, बाबर आजम को, टीम को फ़ायदा हो। इनमें वो कुछ कर दिखाने की जो जोश और जज्बा है, और हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहने की और गलतियों से सीखने की जो जुस्तजू है, और जो सलाहियत है वो नज़र ही नहीं आती। यूँ लगता है कि जैसे क्रिकेट खेलने भूल गए हो। मतलब जैसे बाबर आजम आउट हुए हैं, जैसे आते साथ रिजवान ने खेला बॉल, जैसे शान मसूद ने शॉट खेला, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जैसे अब्दुल्ला शफीक आउट हो रहे हैं, आप अपनी बॉडी से चारों की चारों बारियों में अगर आप अवे खेलते हुए आउट होंगे तो आप बॉलर को तो नहीं कह सकते। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी हम आउट होते हैं, निकलते हैं गेम से। क्यों मीरब? आउट तो खैर बांग्लादेश को करना है, हमने कोशिशें जारी हैं। फास्ट बॉलिंग भी इस वक्त हमें स्ट्रगल करती नजर आई, और स्पिन भी अगर हम देखें तो देखना यह है कि क्या सूरत हाल है, पिच क्या डिमांड करती है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स हैं। और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान, इससे पहले भी 6 विकेट्स हमने कल आराम से ले ली, लेकिन उसके बाद लंच ब्रेक के बाद पता नहीं हमें ऐसा क्या दौरा पड़ा कि हम आराम से रन्स देते गए और स्कोर पूरा हो गया। काली पहाड़ी का तांत्रिक 100 लानती मरने के बाद जिसको बड़ी सिद्धियों से प्राप्त किया गया कि इससे ज़्यादा ढीठ और बेशरम प्लेयर दुनिया में कभी नहीं होगा। 16वीं इनिंग हो गई, 16 इनिंग्स, 51 नहीं आया इसका। शाहीन अफरीदी को बाहर करवा दिया, नसीम शाह को बाहर करा दिया। अब वो दोनों तेरे से बेटर बैटिंग करते हैं। ये जिम्बाब्वे जिम्बा नेपाल आजम, आज इससे कोई पूछने वाला होए कि जब भी पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ा है, कभी तूने अपनी जिंदगी में परफॉर्म करा, कभी तूने अपनी जिंदगी में परफॉर्म करा है? वैसे बांग्लादेशी बॉलर्स ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को फिर से जो है ना तकनीक का नाच नचाया है। वही सेम शॉट सिलेक्शंस जिस पे हम बात करते रहे हैं, जो T20 वाली शॉट सिलेक्शंस है वो हमें देखने को मिली है। अपने बल्ले से जो जिस्म है उनका बैट इतना दूर जाके आउट हो रहे हैं। इंसान T20 क्रिकेट में, T10 क्रिकेट में भी इस तरह आउट होता है तो कोचेस ये पूछते हैं कि यार ये तो बहुत ही बार था। आप टेस्ट क्रिकेट में जो है ना ये शॉट्स मार के आउट हो रहे हैं, आप अपनी गलतियों से सीख ही नहीं रहे हैं। शायद आप में अब वो चाम ही नहीं है, या आप में वो सिलायती नहीं है, या शायद हम लोग गलती कर रहे हैं आपसे उम्मीदें लगा के, या ये कौम गलती कर रही है आपसे उम्मीदें लगा के कि आप इस तरह उनके जज्बातों से खेल रहे हैं। कि बांग्लादेश क्रिकेट जो है ना टेस्ट टीम यहाँ पे आई है, उन्होंने पहला मैच आपको हरा के हिस्ट्री कायम की है, उसके बाद दूसरे मैच में भी जो है ना वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसका यही मतलब है कि ये फ्लूक नहीं है। दूसरी तरफ कोई सोच सकता था कि कोई बांग्लादेशी फास्ट बॉलर ऐसा आएगा जो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट करेगा बल्कि ड्राएगा भी। उसकी पेस के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों, बड़े बड़े बल्लेबाजों के कदम लड़खड़ाएंगे। कोई ऐसा सोच नहीं सकता था। जिसे पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी नहीं लगती, जिसको पाकिस्तानी क्रिकेट पसंद नहीं, वो भी इस बात का एतराफ़ ज़रूर करता रहा होगा कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर किसी से बुरे नहीं हैं। शायद दुनिया भर में बारबाडोस और पाकिस्तान ये 2 वाहिद जगह हैं जहाँ पर फास्ट बॉलर की हमेशा भरमार रहती है। और आप सोचिए कि हम अपने घर के अंदर टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, वो भी सिर्फ बांग्लादेशी टीम के सामने। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर को ऐसे खेल रही जैसे स्टार्ट कमिंग्स, ट्रेंट बोल्ट, ये लोग बॉलिंग कर रहे हो। ये तो बांग्लादेश के बॉलर से डरे हुए हैं। ये तो उनको डर के खेल रहे जैसे स्टार्ट कमिंग्स बॉलिंग कर रहे हो। ये इनका हाल हुआ, वो भी नहीं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टार्ट कमिंग्स, हेजलवुड बॉलिंग इनको कर रहे हो। इतने डरपोक ये हुए इस टाइम पे, इतने डरे हुए हैं ये लोग। आप ये देखो, अब्दुल्ला शफीक बाहर का बॉल आउट हो गया आपका अब्दुल्ला शफीक, दूसरा आपका शान मसूद। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो।